दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। आप अपने विजिटर्स को अपना रिपीट कस्टमर बना सकते हो, विजिटर्स को अपने पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अपना यूज़र का इंटरेक्शन बढ़ा सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इस टूल के साथ कर सकते हो। इस टूल की मदद से आप अपने विजिटर्स को सब्सक्राइबर्स और रिपीट ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या होता है, आपकी वेबसाइट में विजिटर्स आते हैं और चले जाते हैं, ना ही आप उनसे पैसा कमा पाते हो, ना ही वो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में जो मैं टूल बताऊंगा, मतलब टूल का नाम सुनने के बाद आप जाके चेकआउट मत करने लगे डायरेक्टली। पहले देख लीजिए कि वो टूल कैसे यूज़ होता है, उसके फीचर्स क्या है, वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस टूल के। तो वो टूल के बारे में जानने के बाद जाके आप चेकआउट करना। जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी रेप्यूटेड टूल है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन न्यूज़ 18 के बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये टूल यूज़ होता है। तो ऑल एंड ऑल ये टूल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स इस टूल को यूज़ करती हैं। तो वह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं उस टूल के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप इससे अपना रेवेन्यू बूस्ट कर सकते हो। तो गाइस हम सब हैं आईजूटो की स्क्रीन पे, आप सब देख सकते हो आईजूटो की वेबसाइट इस तरीके से इसका लुक एंड फील दिखता है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करके भी दिखाएंगे कि क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को आप मतलब पूरा ध्यान से देखिए और सिर्फ नाम सुन के भाग के जाके टूल को चेक मत करिए, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। तो गाइस सीधे हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको किस किस चीज़ों के लिए ये टूल यूज़ होता है। सबसे पहले आप देखिए, आप फ्लाई व्हील अप्रोच फॉर पब्लिशर्स टू रिटेन देयर ऑडियंस। जैसे आपको पता होगा कि आप अपनी ऑडियंस को रिटेन करके रखना चाहते हैं, उनको इंगेज करके रखना चाहते हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए आप आईजूटो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपके कस्टमर्स, आप अपने लॉयल रीडर्स बना सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो, रिपीट विजिटर्स बना सकते हो, फ्लाई बाय विजिटर्स, मतलब ये सारे बेनिफिट्स तो ये तो इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को एक तरह से एंगेज करके रख सकते हो इस टूल की मदद से। अब क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या सॉल्यूशन ये टूल आपको देता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि वेब पुश नोटिफिकेशन, आप पुश नोटिफिकेशन यहाँ से भेज सकते हो, जैसे आप सबने और भी टूल्स यूज़ किए होंगे। तो यहाँ पे ना बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो विजिटर्स हैं उनको आप सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने जो पेज व्यूज़ हैं और रेवेन्यू को 15% तक बढ़ा सकते हो, 15% से बढ़ा सकते हो, राइट। आप RSS भी लगा सकते हो अगर आपको RSS फीड लगाना आता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाकी आप मैं इसको भी, इसका इंटरफेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां आईजूटो को यूज़ करते हैं, लाइक 250 बिलियन नोटिफिकेशन सेंट एवरी मंथ। हर महीने 250 बिलियन से ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं और 15,000 पब्लिशर से ज़्यादा आईजूटो के पास हैं। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18, जी मीडिया और उसके बाद आप प्रिंट, इंडिया टुडे। तो आप इन सब वेबसाइट्स को जानते ही होंगे। तो ये सब भी आईजूटो के फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है। बाकी अभी लोकमत भी, जैसे जो CTO हैं लोकमत के, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, जाके आप इसको भी पढ़ सकते हैं, केस स्टडी चेकआउट कर सकते हैं इनके। और भी जो कंपैरिजन है डिफरेंट अदर पुश नोटिफिकेशन टूल्स से, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें इनको आपको क्या बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे अगर आपको टेस्ट एडवांटेजेस और टेस्टिमोनियल्स देखने हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। आप इनकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। बाकी आपको सिंपल साइन अप करने के लिए वही आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे मेरा यहाँ पे डाला हुआ है, और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप साइन अप हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो सिंपल मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ किस तरीके से प्लेटफॉर्म आपको दिखता है। तो गाइस देखिए, मुझे साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और मैं रिमेंबर मी करके साइन इन यहाँ पे कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो कुछ इनकी पॉलिसीज़ हैं, आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़नी है चीज़ें, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके पास ये पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें कि आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, triotech.com जो हमारी वेबसाइट है, उसके लिए हम पुश नोटिफिकेशन यहीं से ऐड कर सकते हैं। आपको और भी अगर ऐड करें तो ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन भेजने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वेब पुश नोटिफिकेशन भेजना है तो आप वेब पुश सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मैसेंजर पे नोटिफिकेशन भेजना है तो मैसेंजर पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैसेंजर पे आपको सिंपल है, देन एंड्रॉयड पुश, iOS पुश, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको वेब पुश नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है,
तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ। सपोज़ मेरे पास जो हमारी दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है sitebuilder.live, वो तो हमारी होस्टिंग कंपनी है, बट अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा startupgrow.com। तो हमारी ये भी एक वेबसाइट है। और आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं। मैंने डोमेन यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टार्टअप ग्रो, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आपको जो iZoto को इंटीग्रेट करने के लिए जो सेटिंग्स होगी वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉपी करना है, जो इनका कोड है वो आपको हेड में जाके पेस्ट कर देना है आपकी वेबसाइट पे। आप अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट जिप फाइल, और इसको आप अपने वेबसाइट में जाके अपलोड कर सकते हैं, जो आप बैकएंड से जहाँ से अपनी रूट डायरेक्टरी होती है उसमें। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप add.txt भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आप यहाँ पे वॉच वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो गाइस अपनी वेबसाइट पे कोड डालने के बाद या फिर आप वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, देन इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पे एक जनरल में जाके आपको आईडी मिलेगा, वो वहाँ पे iZoto के प्लगइन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस चूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने वर्डप्रेस चूज़ किया अपनी वेबसाइट पे, तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा उसको एक्टिवेट कर लीजिए। सिंपल इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, जो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद आपने जब अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया और अपने अकाउंट आईडी को वहाँ पे ऐड करके सेव कर दिया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई सेटअप। तो जब आप वेरीफाई सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट और iZoto के बीच में जो कनेक्शन है वो उसको वेरीफाई कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इससे अब यहाँ पे आप देखो एक नोटिफिकेशन आता है iZoto इज़ नाउ सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड, राइट। तो आपकी वेबसाइट और iZoto के बीच में जो सेटअप है इंटीग्रेशन वो सक्सेसफुली डन हो गया। तो आप वेरीफाई सेटअप को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइस आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आपको यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक होगा उसका आप डेटा देख सकेंगे गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके आप इसको भी गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे टेस्ट डिवाइस पे करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, राइट। तो गाइस इसी तरीके से आपको ये इंस्टॉल करना है। अगर आप AMP वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस की साइट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इनका प्लगइन डाउनलोड करना है, उस प्लगइन को ऐड कर लेना है, और इसके थ्रू भी आप iZoto को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकेंगे। शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई पे भी आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी आप जैसे यहाँ पे देखिए आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप iZoto को यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको दिखता है कि कितने आपने डेली वाइज नोटिफिकेशन भेजे हैं, पुश नोटिफिकेशन भेजे हैं, है ना। सेंड नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे तो क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो वो मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको वो स्टेप यहाँ पे दिखता है। अभी तो जैसे यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज डालना है, अगर आपको कोई मैसेज क्रिएट करना है जो नोटिफिकेशन आप भेजना चाहते हो, यहाँ पे इस तरीके से दिखता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होम पेज का ले रखा है इसने, कैंपेन नेम आप डाल सकते हो। चलो हम अभी होम पेज ही डाल देते हैं, या फिर हमने कोई लेटेस्ट आर्टिकल पोस्ट किया तो मैं एक बार ट्रायोटेक पे जाके जो लेटेस्ट आर्टिकल हमने डाला है उसको एक बार कैसे आपको क्रिएट करना है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे हमने एक ही आर्टिकल बनाया हुआ था, हाउ टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, राइट। आप इस पर क्लिक करिए, लैंडिंग पेज पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। कैंपेन नेम हमने डाल दिया कि ब्लॉग पोस्ट 1, ठीक है। टाइटल आप अपना जो भी आपको चाहिए आप उठा सकते हो, हाउ टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इन 2023, ठीक है, आपने डाल दिया। मैसेज में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो हाय, जो भी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज कर सकते हो, मतलब फिर भी सिंपल मैसेज आप डाल लो, हाय आई हैव पोस्टेड न्यू आर्टिकल ऑन माई वेबसाइट। आपने बोल दिया कि मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया अपनी वेबसाइट पे, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, यू कैन, अब अपने हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो,
आप यहाँ पे इमेज का यूआरएल अपने जो वेबसाइट में जो मीडिया है वहाँ से उठा सकते हो। आइकन आपको कुछ लगाना है तो आइकन, जैसे यहाँ पे भी बेल है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हो, तो बेल भी चला जाएगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट आप जो भी सिलेक्ट करते हो आइकन, राइट। तो वो मतलब ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। देन सेगमेंट, आप सभी सब्सक्राइबर्स को भेजना चाहते हो तो ब्रॉडकास्ट ऑल क्लिक करके, या फिर कोई अलग सेगमेंट आपने बनाया है तो सेगमेंटेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। टाइमिंग आप इमीडिएटली सेंड करना चाहते हो या शेड्यूल करना चाहते हो, तो जो भी आपका नोटिफिकेशन यहाँ बना है आप उसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। अगर रिकरिंग आपने कुछ बेचना है या फिर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप उसको लगा सकते हो कि हर महीने की इस तारीख को और इतने से इतने तारीख में ये चला जाए। रिपीट कितने दिन में होना चाहिए, मंथली, वीकली, डेली, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ सेट कर सकते हो। तो मैंने वन टाइम कर दिया कि मुझे अभी चला जाए, तो मैंने शेड्यूल पे क्लिक कर दिया तो ये बोला योर कैंपेन ब्लॉग पोस्ट 1 इज़ रेडी टू शेड्यूल टू द सेगमेंट ऑल, इट विल बी पुश्ड ऑन October 13, 2023 2:04 PM। कन्फर्म शेड्यूल पे आप क्लिक करके उसको यहाँ पे कैंपेन हैज़ बीन शेड्यूल सक्सेसफुली, तो आप अपने कैंपेन रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका कैंपेन है वो कैंपेन भी बन जाएगा। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू करके वही अगेन फिर कैंपेन से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो गाइस RSS फीड आपको कनेक्ट करनी है तो कनेक्ट RSS फीड पे क्लिक करके आप अपनी RSS फीड को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आप कोई नया आर्टिकल पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा आपकी आपने एक नया आर्टिकल पोस्ट किया है। तो आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी RSS फीड को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर सेगमेंट्स बनाने हैं तो वैसे अगर आपको सेगमेंट्स में सेगमेंटेशन बनाना भी है तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस टाइप के सेगमेंट्स बनाने हैं। जैसे कि टारगेट सब्सक्राइबर्स कमिंग इन फ्रॉम मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट, आप उस हिसाब से सेगमेंट कर सकते हो। लोकेशन वाइज सेगमेंट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का डेट, लाइक जिस दिन एंड यूज़र ने कंटेंट रिसीव किया हो उसका सेगमेंटेशन आप कर सकते हो। लाइक लास्ट वेबसाइट विजिट पे जो बंदे आए थे आप उस टाइप से सेगमेंट कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे सेगमेंटेशन करना चाहूँ, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं अगर चाहता हूँ कि जैसे जो लोग मोबाइल्स पे क्लिक करके आए थे और मैं कोई कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ कि भाई ठीक है मोबाइल पे आए थे और उनकी लोकेशन अगर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि दिल्ली है, दिल्ली, या फिर आपने कुछ भी डाल सकते हो, मैं इंडिया डाल देता हूँ सिंपल के लिए अभी के लिए। आप यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस आता है कि भाई दिल्ली के लोगों को नहीं दिखाना है पुश नोटिफिकेशन, या फिर सपोज़ जो भी आपका एक अपने हिसाब से सेगमेंट करना चाहते हैं। सपोज़ जैसे इंडिया के बाद मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल, ठीक है। आप इवन सिटी तक को टारगेट कर सकते हो कि इस सिटी में मुझे अपने पुश नोटिफिकेशन जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको नहीं दिखाना है, ठीक है। देन आप और भी कंडीशन लगा सकते हो। अभी एक ही सेगमेंट मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा में आप कंफ्यूज मत होना, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप उस हिसाब से चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। लास्ट वेबसाइट विजिट भी आपको अगर चाहिए तो कंडीशन आप लगा सकते हो कि भाई इसके पहले अगर आया हो या फिर अगर वो 21 नवंबर के बाद आ रहा है तो उसको सेगमेंटेशन एक अलग बन जाए कि ताकि मैं इनको ये मुझे पता रहे कि ये मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या फिर न्यू विजिटर्स हैं, राइट। मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट का नाम दे दिया सपोज आफ्टर, ठीक है। तो क्या मैं अगर कोई मुझे लोकल, मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही डालने हैं तो गाइस अब इसको मैं सेगमेंट को सेव कर देता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने सेगमेंट्स बना सकते हो जो आपको लगे कि किस टाइप का सेगमेंट आपको बनाना है और उनको वहाँ से यहाँ पे आपकी रीच बनती जाएगी, राइट। तो जैसे अभी हमने जो सेगमेंट बनाया वो आफ्टर 21 नवंबर दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे जो भी आपकी एस्टिमेटेड रीच होगी वहाँ यहाँ पे दिखती चली जाएगी। एक्शंस आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई क्या हमने लगाया हुआ है, फिल्टर्स हमने क्या किए हुए हैं, राइट। और इसी तरीके से सो गाइस न्यूज़ हब सेक्शन में आप अपने जो न्यूज़ हब है उसको अपनी वेबसाइट पे भी इनेबल कर सकते हो। आप डेस्कटॉप पे दिखाना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे दिखा सकते हो। अगर आपको इनेबल करना है फ़ोन पे तो आप ये क्लिक करके आप फ़ोन पे भी इसको इनेबल कर सकते हो। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं कि डेस्कटॉप पे इसको इनेबल करके ये किस तरीके से हमको दिखता है। तो जैसे आप इनेबल करोगे तो ये बोल रहा है इनेबल न्यूज़ हब फॉर डेस्कटॉप, दिस विल ऐड अ डिफॉल्ट बेल आइकन एट द बॉटम राइट ऑफ योर वेबसाइट, क्लिकिंग ऑन विच वुड बी ओपन न्यूज़ हब।
ठीक है, तो आप इस अपने हिसाब से डिज़ाइन की पोजीशन और डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। मैं बोला ठीक है, यस। तो इसके बाद हम अब देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू तो आ रहा है, राइट, कि इस तरीके से साइड में दिखेगा। बट अब अगर हम इसको अपनी वेबसाइट पे देखना चाहें कि हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से दिखता है, तो हम इसको अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे लोड हो गई है और आई हैव टू सी की न्यूज़ हब सेक्शन, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का न्यूज़ हब आपकी वेबसाइट पे आ गया है। आप अपने हिसाब से इसका डिज़ाइन पोजीशन जहाँ भी चेंज करना चाहें लेटर आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई जैसे अपडेट नहीं है, तो मेरे केस में अगर जैसे हम कोई पोस्ट डालते या फिर हमको भेजना है कुछ अपडेट, तो यहाँ पे वो आराम से उनको जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी विद जस्ट वन क्लिक। आपकी वेबसाइट पे दोबारा आके वो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी अपडेट्स हैं न्यूज़ हब की वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ हब पावर्ड बाय iZoto। ठीक है गाइस, अभी आपको आइडिया लग गया कि न्यूज़ हब किस तरीके से काम करता है आपकी वेबसाइट पे। तो हम वापस से चलते हैं अपने iZoto के डैशबोर्ड में। तो गाइस आपने देखा कि जो आपका न्यूज़ हब है वो वेबसाइट पे किस तरीके से दिखता है। आप इसको फ़ोन के लिए भी इनेबल कर सकते हो, दोज हु आर विजिटिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स, वो भी न्यूज़ हब को क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो मोबाइल विजिटर्स हैं उनको भी न्यूज़ हब वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो अभी आपको आइडिया लग गया है कि न्यूज़ हब क्या काम करता है और आपने लाइव प्रीव्यू भी देख लिया। तो गाइस अगर आपको प्लेबुक्स यहाँ पे क्रिएट करनी है तो क्रिएट प्लेबुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेबुक्स दिखाई देंगी। बट अगर आप एक फ्री प्लान में हैं तो आपको सिर्फ वेलकम प्लेबुक ही दिखाई देगी। जैसे कि मेरा ये एंटरप्राइज प्लान है तो यहाँ पे मुझे और सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं बट ये पेड प्लान में अवेलेबल है, राइट। तो फ्री में सिर्फ आपको ये वेलकम प्लेबुक ही दिखाई देगी। बाकी अगर आपको चाहिए कि ये सारे फीचर्स भी आपको दिखें, अलग अलग प्लेबुक्स भी दिखें, तो आपको उसके लिए पेड प्लान में iZoto के जाना पड़ेगा। आपको टेम्पलेट आप चाहते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को वेलकम नोट भेजना, तो वो भी यहाँ पे आप बनी हुई है, आपको बस वन क्लिक करके उसको यूज़ करना है। अब जैसे जो पब्लिशर्स हैं जिनका अबेंडन टैब है, बंदे ने क्लिक करके उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, क्लिक नहीं किया, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज़ अबेंडन टैब वाला जो प्लेबुक है, प्लेबुक मतलब ये सेट ऑफ आपके लिए ऑटोमेशन काइंड ऑफ बना के रखा हुआ है। आपको विद वन क्लिक उसको जाके क्लिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड है तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। रिकवर अबेंडन कार्ड्स, क्योंकि लोगों ने कार्ट में डाला और बट साइन अप नहीं किया, तो उसके लिए आप ये प्लेबुक यूज़ कर सकते हो। इंगेज कर सकते हो विजिटर्स के साथ, रिटारगेट कर सकते हो प्रोडक्ट व्यूअर्स को, राइट। होटल्स वालों के लिए ये है, अगर आप कोई फ़्लाइट बुकिंग की कंपनी है तो उसके लिए आप जो इनका ट्रैवल वाला प्लेबुक है उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अपने सेल्स और रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्क्रैच से बनाना है तो क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्रैच से बना सकते हो कि क्या ट्रिगर आपको लगाने हैं। उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको रहनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप हैंड्स ऑन करोगे तो आप मतलब इसको कर ले जाओगे, राइट। तो मैं एक बार आपको जो बनी बनाई है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो जो ट्रिगर है, सबसे पहले कोई यूज़र सब्सक्राइब करता है, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली ये जाएगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, एक्साइटिंग ऑफर हेडिंग योर वे, ट्रायोटेक जो भी आपकी वेबसाइट है। आफ्टर 2 घंटे बाद आप उसको दूसरा नोटिफिकेशन भेज सकते हो। देन आफ्टर उसको 2 दिन बाद आपने वी नो वी लव शॉपिंग और समथिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे ऑन कर दोगे इसको और पब्लिश एंड एग्जिट कर दोगे तो जो आपका ये है ये चालू हो जाएगा और आपका मतलब नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करेंगे उनको ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेबुक है वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो उनको जाने लग जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है गाइस, बाकी सेटिंग्स में आपको दिखा देते हैं जो सेटअप है। जैसे यहाँ पे अब अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो आपको, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा वर्डप्रेस पे क्लिक करो, प्लगइन को डाउनलोड करो और जाके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में उसको इंस्टॉल कर लो। और गाइस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है, डेस्कटॉप पे आपने इसको इनेबल कर दिया और मोबाइल पे आपने इसको इनेबल कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वन क्लिक जो एक्शन है, इसमें भी आप जैसे आप चाहें तो अपने हिसाब से आप प्रीव्यू दिखा सकते हो कि भाई आपके वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ दिखना चाहिए जब भी आपका कोई न्यू पुश नोटिफिकेशन जाता है। तो सबसे पहला जैसे नेटिव ऑप्ट-इन में इस तरीके से दिखेगा, डायलॉग बॉक्स में ही ऊपर से ऐसे आएगा, देन सेंट्रल मॉडल में बीच में से आएगा, एकदम से उसको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। साइड से करोगे तो यहाँ नीचे आएगा,
तो मेरे हिसाब से जो ये डायलॉग बॉक्स ऊपर से आता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लोग इस पर क्लिक करके मतलब इसको साइन अप करते हैं, अलाउ कर देते हैं पुश नोटिफिकेशन को, राइट। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बेल आइकन भी ऐसे लगा सकते हो, राइट साइड बार में राइट से करके आएगा, मतलब काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है देखने में, राइट। देन फुल स्क्रीन पे आप चाहें तो इस तरीके से फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी के लिए फुल स्क्रीन अगर आप करोगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, या फिर हम इसको चाहे तो अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑप्ट इन कराना है तो मे बी फुल स्क्रीन वर्क कर सकता है। अभी के लिए आप इसको टॉप से कर देते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन अलाउ कर देगा और लेटेस्ट अपडेट हमारी वेबसाइट से एक्टिवेट कर देगा, राइट। तो अभी के लिए हम ये चूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद कंटेंट और अपीयरेंस में आप चाहें तो कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। वो वुड लाइक टू नोटिफाई जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप टेक्स्ट का कलर चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। ये देखिए अलग अलग टेक्स्ट, बट आई रिकमेंड कि जो एग्जैक्ट कलर है वो ही रहने दीजिए। मैसेज में भी आप यू कैन अनसब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशंस एनी टाइम, जो नीचे लिख के आता है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर और इसका आइकन, मैसेज। देन आइकन भी आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट आप रीसेट कर देंगे आपके हिसाब से, जो भी बेस्ट लगता है वो आप कर लीजिए। अभी अलाउ या फिर लेटर करके चाहें तो आप बटन को भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है आप चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, किस पे क्लिक करके जो कलर आपको चाहिए। बट अभी ज़्यादा बेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप टाइमिंग कब वो दिखना चाहिए, तुरंत जैसे कोई यूज़र आ रहा है या फिर 5 सेकंड स्पेंड करने के बाद, तो मैं बोलता हूँ 5 या 10 आप अपने हिसाब से सेकंड्स भी चूज़ कर सकते हो कि कब उसको दिखना चाहिए। तो 5 सेकंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, या फिर आफ्टर यूजर्स स्क्रॉल डाउन टू द नेक्स्ट स्क्रीन, राइट। 5 सेकंड ज़्यादा बेटर है। और उसको कब देखना चाहिए, मतलब रिपीट प्रॉम्प्ट डिले कब होना चाहिए, मतलब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। आप चाहो तो उसको आवर्स भी कर सकते हो और डेज भी कर सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से इसको आप कर सकते हो कि हर 3 आवर्स के बाद अगर यूज़र आ रहा है तो उसको देखना चाहिए। लेटर प्रॉम्प्ट डिले कितना, 1 घंटा होना चाहिए। तो आप जो भी चाहें अपने हिसाब से आवर, डे, मंथ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो लेटर कर देता है तो बाद में उसको कब दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 5 घंटे के बाद उसको कभी भी जब वो आ रहा है तो उसको दिखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप अपना जो पुश नोटिफिकेशन की सेटिंग है, जो प्रॉम्प्ट जाएगा उसको आप बना के देन पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, वो आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही आप फ़ोन के लिए भी क्लिक करके फ़ोन के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस है, नीचे से आएगा, बीच में से आएगा, साइड से आएगा। तो मैं ये साइड से ज़्यादा बेटर है, या फिर स्टिकी बार रहेगा गेट नोटिफिकेशंस, ऊपर एक स्टिकी बार रहेगा, तो ना ये थोड़ा सा इरिटेट करता है लोगों को। तो फुल स्क्रीन करने पे अलाउ या लेटर करेगा, तो मैं अभी इसको फ़ोन पे मैं कर देता हूँ, लाइक ऊपर से आना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसका सेम पूरा प्रोसीजर वही है जैसे जो लास्ट मैंने डेस्कटॉप के लिए बताया, सेम अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि 5 मिनट 5 सेकेंड डिले के बाद ये प्रॉम्प्ट दिखना चाहिए, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज़ हाउ आप अपना जो नोटिफिकेशन का सेटअप है वो कर सकते हो। और आप अगर वेबसाइट पे देखना चाहते हो तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और चेक करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन दिखता है कि नहीं, जो हमने अभी जस्ट पुश नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर किया। तो वैसे आप देख सकते हैं मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आ गया है क्लिक ऑन अलाउ टू सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। आप यहाँ पे अगर अलाउ कर देते हो, नीचे लिखा भी हुआ है पावर्ड बाय आईजूटो, इसको जैसे आप अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आप भेजते हो तो यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उनको जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईजूटो को यूज़ करके, और अपने डेस्कटॉप और मोबाइल पे दोनों जगह उसको ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देन उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखना चाहेंगे तो आप अपने आइकन यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी सेटिंग है जैसे मैंने आपको बताया। तो कीज़ है, API कीज़ है, सेट मैक्स नोटिफिकेशन, जो भी आपको यहाँ पे एडवांस में आप जाना चाहते हैं नोटिफिकेशन के लिए भी आप मतलब उसको लिमिट कर सकते हैं चीज़ें, राइट। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा पूरा डैशबोर्ड आपका इस तरीके से दिखता है। बाकी यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ से आप देख सकते हो, आप यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हो, जो भी जिनको आप इनवाइट करोगे
तो मतलब आपकी टीममेट्स हैं, मतलब काइंड ऑफ टीम को आप इनवाइट कर सकते हो। बिलिंग डिटेल यहाँ रहेगी, आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो और लॉग आउट भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए हम जल्दी से एक कैंपेन भेज के देखते हैं, एक पुश नोटिफिकेशन की वो हमारी वेबसाइट को विजिटर आता है तो उसको किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक नया रिपोर्ट हम मतलब भेज रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर हमारा लैंडिंग पेज ये है, फॉर एग्जांपल हमने कोई नई ब्लॉग पोस्ट डाली है, जैसे कि मैंने अगर ये वाला आर्टिकल डाला है जिसमें कि मैंने बताया कि 5 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज़, और यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दिया और कैंपेन का नेम मैंने डाल दिया कि बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज़ राइट इन दिल्ली। देन मैंने टाइटल थोड़ा सा यहीं से उठा के डाल दिया कि 4 बेस्ट कंपनीज इन दिल्ली नवंबर, और मैसेज भी थोड़ा सा अपने यहाँ पे डाल दिया ऊपर से लेके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ब्रांड्स और समथिंग। मैंने यहाँ पे एक मैसेज मेरा यहाँ पे इस तरीके से बन गया है, ठीक है। और आपको चाहिए तो बैनर इमेज भी आप डाल सकते हो, और CTAs भी आप वही लैंडिंग पेज है सिंपल, आपको चाहिए तो अलग अलग CTA भी आप बना सकते हो। जैसे मैं इसको जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं तुरंत भेज रहा हूँ, मैंने जैसे सेंड कर दिया तो ये बोला है कन्फर्म कैंपेन डिटेल्स, योर कैंपेन बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज इन दिल्ली इज़ रेडी टू बी पुश्ड टू द सेगमेंट ऑल। मैंने बोला ठीक है, कन्फर्म सेंड। अब ये बोला कैंपेन हैज़ बिन पब्लिश सक्सेसफुली, आपका कैंपेन जा चुका है, और यहाँ पे जो डिटेल है अभी ये दिख जाएगी आपको थोड़ी देर में कि किन किन लोगों को मिला है, राइट। तो अब चलते हैं कि हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से दिखता है। जैसे कि यहाँ तो आपको नहीं दिखा क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो लेट मी विजिट जहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया था। तो यहाँ पे हमने इस वेबसाइट से कैंपेन को मतलब अपने iZoto को सब्सक्राइब किया हुआ है और अलाउ किया हुआ है। मैंने एक रिफ़्रेश कर दिया पेज, और आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया तो हमें वो पुश नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पे न्यूज़ हम दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक कैंपेन 1 मिनट पहले आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आया 4 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज इन दिल्ली, इस पे आदमी क्लिक करेगा वो हमारे इस यूआरएल पे जो हमने भेजा है उसको यहाँ पे लैंड कर जाएगा और वो पूरा आर्टिकल पढ़ सकता है। इसी तरीके से हम पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं iZoto की हेल्प से, ठीक है गाइस। अब चलिए एक बार हम चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे अगर हमने क्लिक किया है तो क्या क्लिक हमें रिसीव हुआ है। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे देखो एक सेगमेंट हमारा बन गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रीच और 1 सेंट मिला। अभी क्लिक थोड़ी देर में वो काउंट कर लेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे पूरा आपको सेगमेंट दिखाया जाता है कि टाइमिंग एक दिन पहले कब क्रिएट किया हुआ, लास्ट सेंट कब था, कब पहुँचा है उसको, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, ठीक है गाइस। थोड़ा सा हम और रिफ्रेश करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने कैंपेन्स को भेज सकते हो लोगों के डेस्कटॉप पे, लोगों के फ़ोन पे, और उसको इंस्टेंट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हो। और गाइस अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करके इनसे बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज जो भी आपकी आती है आप उससे पूछ सकते हो, और वो जो डेडिकेटेड मैनेजर है वो आपको आपकी पर्सनलाइज पुश स्ट्रैटेजी बनाने में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ पे इस चैट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जो डेडिकेटेड मैनेजर है उससे हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं आपको प्राइसिंग दिखा रहा हूँ कि इसका अगर आप यूज़ करते हो तो क्या प्राइसिंग आपको यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि जब आप इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पब्लिशर फ्रेंडली प्राइसिंग प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम $0। मतलब आप चाहे तो इनका फ्री फॉर लाइफ भी यूज़ कर सकते हो जिसमें मोनेटाइज कर सकते हो, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे। बट इसमें जैसे आपको कुछ लिमिटेशंस है, मैनेज अप टू 10 वेबसाइट्स, देन उसके बाद आप यहाँ पे 10 कैंपेन्स पर डे डाल सकते हो, पुश नोटिफिकेशन APIs, डिवाइस सब्सक्रिप्शन, जियो बेस्ड टारगेटिंग है, वेलकम योर सब्सक्राइबर्स, प्ले बुक, कैंपेन शेड्यूलिंग, ईमेल सपोर्ट। आप अगर चाहे तो बुकर डेमो पे क्लिक करके फ्री में फ्री फॉर लाइफ इनका यूज़ कर सकते हो। आगे अगर आपको चाहिए तो इनका एक प्लान आता है जो आपको पड़ता है $85 पर मंथ, जिसमें आप अप टू 30,000 सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हो, और आप मैनेज अप टू 3 वेबसाइट्स, अनलिमिटेड नोटिफिकेशन, डिवाइस बेस्ड टारगेटिंग मिल जाएगी, जियो बेस्ड टारगेटिंग, सब्सक्रिप्शन बेस्ड टारगेटिंग, कैंपेन शेड्यूलिंग, वेलकम प्लेबुक जो आपको मैंने दिखा, ईमेल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है।
बाकी आप चाहें तो इनका जो ग्रो वाला प्लान है जो कि $250 पर मंथ में पड़ता है, इसमें आप अप टू 30,000 सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हो और ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो राइज वाला है, मोनेटाइज और ग्रो, 3 प्लान हैं इनके। तो अभी आप अगर जाएंगे इस वाले प्लान में जो कि ग्रो है, इसमें आपको राइज के सारे फीचर्स मिलेंगे, मैनेज अप टू 5 वेबसाइट, यूज़र प्रॉपर्टी बेस्ड टारगेटिंग अप टू 32 प्रॉपर्टीज़, रिकरिंग कैंपेन्स, इंटीग्रेशन, RSS फीड लगा सकते हो, अबेंडेंट टैब प्लेबुक चला सकते हो जो आपको सेट ऑफ जो मैंने बताया वो ऑटोमेशंस बना के देते हैं, रिकवर वीडियो, ड्रॉप ऑफ प्लेबुक्स, ऑप्टेन मोनेटाइज विद ऐड, चैट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे देखो बिल्ड एंड रिटेन योर ऑडियंस, अब कैसे कैसे क्या प्लान है आप देख लो। अप टू 30,000 सब्सक्राइबर्स, राइज में $85 पर मंथ, ग्रो में $250 पर मंथ। अगर ये आपको सब्सक्राइबर 30,000 to 50,000 ग्रो होता है तो $135 पर मंथ, और ग्रो में $400 पर मंथ जाता है। और वहीं 50,000 to 1 लाख $250 पर मंथ, $650 पर मंथ। और आपका अगर 1 लाख से 2.5 लाख जाता है तो $450 पर मंथ और $975 पर मंथ। तो गाइस सभी प्लान्स में ये सब आते हैं। सब्सक्रिप्शन टेम्पलेट मिलेगा, CTA बटन मिलेगा, नोटिफिकेशन एक्सपायरी मिलेगी, इमेज ऑन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इमोजी और आइकन ऐड कर सकते हो, बैजेस ऐड कर सकते हो, कैंपेन परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी, सब्सक्रिप्शन एक्विजिशन चर्न रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो गाइस आपको बस स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करके फ्री में आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो जो कि एक पुश नोटिफिकेशन टूल है। इसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सब इसको वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, उसके बाद आप इसको चाहे तो ब्राउज़र के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए और इवन मैसेंजर तक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने iZoto की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी उसके साथ साथ इनके अलग अलग टूल्स हैं, उसको भी मैसेजिंग चैनल्स जैसे वेब पुश नोटिफिकेशन, मैसेज पुश नोटिफिकेशन, ऐप पुश, न्यूज़ हब, ऑन साइट इंटरेक्शन फीचर्स भी जो मैंने आपको दिखा दिए सारे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कुछ आपको आइडिया चाहिए, कुछ जानना है तो इनके रिसोर्स सेक्शन में आके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो गाइस मैंने iZoto की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वेबसाइट पे आके जो भी आपको चीज़ें जाननी हैं तो आप iZoto के बारे में जान सकते हैं, और कोई अगर हेल्प चाहिए तो इनके सपोर्ट पे क्लिक करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस टूल आपने देख लिया, आपने समझ लिया कैसे इस टूल को यूज़ करना है। अब आप सब क्या कर सकते हैं, मैंने इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके जाके आप इस टूल को यूज़ करिए, साइन अप करिए, फ्री में आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ अभी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि लाइक इसमें मुझे और सारे फीचर्स और बेनिफिट्स चाहिए तो इनके पेड प्लान में भी आप जाके ऑप्ट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आपको टूल, कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। और हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट करके पॉडकास्ट सीरीज़ चलती है, पॉडकास्ट विद अमित, जाके उसको भी आप चेकआउट करिए। उन हर वीडियो से भी आपको कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं काफ़ी एक्टिव में रहता हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।